हम भारतीय जनता पार्टी का जो कुकर्म है उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। साथियों, अभी जिला पंचायत चुनाव था, सदस्यों का चुनाव था, उसके बाद अभी हाल में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ। आपको ये रिपोर्ट होगी मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, बीजेपी के जो जिला पंचायत सदस्य थे बहुत कम जीते हुए थे। और अब जिला पंचायत जो अध्यक्ष की बात आती है तो बीजेपी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वे एट प्रेजेंट 67 आउट ऑफ 75। अब सोचने वाली बात यह है कि जब जिला पंचायत सदस्य जीते ही नहीं थे तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन कैसे गए। यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी का साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला और जो विपक्ष है उसकी अयोग्यता, विपक्ष का इन द सेंस जो वर्तमान में है, अभी हम लोग तो शॉर्टली पार्टी को लॉन्च किए हैं, लेकिन जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं वे लोग अब उत्तर प्रदेश में पूर्णतः निष्क्रिय हो चुके हैं और उनके 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जिला पंचायत बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जमीनी लेवल पर उनके पास लड़ने की, डेडिकेशन की और एक जो बलिदान देने की जो क्षमता है आपकी समाज के लिए, देश के लिए, वो सब डेड हो गई है। उसका कारण ये नहीं कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, आप उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में गुंडे और माफियाओं का राज है। मैं किसी का नाम ना लेकर के, ओवरऑल आप अपने अपने जिले का आकलन एक बार करिए तो आपको हर ग्राम विधानसभा में लगभग 2, 4, 10 भले बचे हों, लेकिन हर विधानसभा में गुंडे और माफियाओं का राज है। अगर आप विधायकी लड़ने जा रहे हैं, संसदीय लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले विधायकी संसदीय लड़ना, वोट मांगना तो बात की बात है, सबसे पहले इन गुंडों से आपको लड़ना पड़ेगा। आगे सोचने वाली बात है कि इतने दिन से, जब से देश आजाद हुआ, लगातार माफियाओं की, गुंडों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी तक जो सरकार आती रही है, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, माफिया राज खत्म करेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। इसका मेन कारण क्या है कि जो सरकारें चल रही हैं वो गुंडों और माफियों के बल पे चल रही हैं। वैसे भी बीआरपी का कमिटमेंट है कि हम गुंडों माफियों को टिकट नहीं देंगे, तो बीआरपी को जमीनी लेवल पे वर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है, तब कहीं जाके वो अपनी जगह बना पाएगी। अगर हम नए लोगों को मौका देते हैं जिलाध्यक्ष के रूप में, कैंडिडेट के रूप में, तो शायद उनको, शायद क्या वास्तव में है कि बहुत कुछ उनको करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर गुंडे और माफियों को हम टिकट दे देते हैं तो आरपी मौर्य दिल्ली में बैठा उस विधानसभा को बहुत आसानी से कवर कर सकता है। तो बीजेपी या अन्य तमाम पार्टियां, उनके विकास का जो मुख्य कारण है वो गुंडे, मवालियों, माफियाओं को जगह और पनाह देना, उनको पालना और पोषना। जब ये गुंडे, मवाली, माफिया पलते हैं, पोसे जाते हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, तो ऑटोमेटिकली पार्टी को ये मजबूत करते हैं। जमीनी लेवल पे आपको उठने नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल आप वोटर बन करके रह सकते हैं। तो ठीक यही जो आपका जिला पंचायत चुनाव का जो मैटर था, यही हुआ है। आपको बता दें कि मायावती की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, ऑलरेडी ये लोग करप्शन में लिप्त हैं और मोदी एंड कंपनी इतनी चालाक चतुर है कि सत्ता में आने के बाद इन लोगों पर शिकंजा पूरी तरह टाइट कर रखी है। तो चाहे तो राजनीतिक दबाव रहा हो मोदी जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, योगी की तरफ से, या वहां के जो स्थानीय गुंडे हैं वो सपा और बसपा के गुंडों को दबा दिए कि सरकार हमारी है, अगर तुम इस तरह की एक्टिविटी करोगे तो तुम्हें मार के फेंक दिया जाएगा।
इसीलिए जो है वो लोग सामने नहीं आए। और वो लोग सामने क्यों आए? जब सपा हो गई, बसपा हो गई, उनकी पार्टी हो तब तो वो आए। जब उनकी पार्टी है ही नहीं है, तो एक तरीके से किराए के मजदूर हैं। जो सपा में मिल रहा है उसे बढ़िया बीजेपी में मिलेगा, जो बसपा में मिल रहा है उसे बढ़िया बसपा में, सब बीजेपी में मिलेगा। तो वे बसपा के लिए क्यों लड़े? वे सपा के लिए क्यों लड़े? वो अखिलेश यादव की पार्टी है, वो मायावती की पार्टी है, व्यक्तिगत तौर पे पार्टी है। तो यहां पर ज्यादातर आज दुनिया में, देश में अवसरवादी लोग हैं। एक तरफ तो अखिलेश यादव जो है अवसरवादी हैं, अपना परिवारवाद की पार्टी चला रहे हैं। मायावती व्यक्तिवाद की पार्टी में लिप्त हैं। तो जब पार्टी में भागीदारी नहीं होगी तो कोई भी कैंडिडेट क्यों लड़ेगा? उसका उसमें कुछ है नहीं, जब मर्जी तब पार्टी से निकाल लें। तो दैट्स वाई जितने भी कैंडिडेट इनके रहे होंगे, उन लोगों ने अपना एक्शन और रिएक्शन ना दिखा करके, उनको धमकियां मिली होंगी इनडायरेक्टली, या बैठ जाने की बात कही गई होगी, जान से मार देने की बात कही होगी, और बीजेपी वालों ने इन के इन प्रकारण करके गुंडेगर्दी के बल पे उन कैंडिडेट्स को बिठा दिया। और बिठा देने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी सीट ऐसे हैं कि जहां पर निर्विरोध कैंडिडेट जीत गए, और कुछ जगह पे जो लड़े भी वो डमी कैंडिडेट थे, उनके अंदर कोई क्षमता नहीं थी। तो इस तरीके से बीजेपी ने जो जीत हासिल की है। और दूसरी बात, यहाँ पर तो वोट की कोई बात है नहीं, चलो ईवीएम मशीन का समथिंग चक्कर है। लेकिन यहाँ पर जितने जिला पंचायत सदस्य हैं, कभी आपने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा होगा, तो जितने भी सदस्य बन करके जाते हैं, आजकल मोस्टली जो राजनीति में है वो राजनीति में सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाता है, उसका मेन उद्देश्य बन गया है। और राजनीति में पैसे कमाने की वजह से के उद्देश्य से समाज का जो विकास है, जो जरूरतें हैं आम जनता की, कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो पहले तो वो वोट मांग के जिला पंचायत बनता है और बीडीसी बनता है, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख जो बनता है उसको पैसों में खरीद लेता है, जिला पंचायत जो बनता है वो पैसों में खरीद लेता है। तो सपा के, बसपा के जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष, सोचने वाली बात है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में सोल्यूशन आपका ना सपा के पास है ना बसपा के पास है। आप लोगों ने अगर होश नहीं संभाला तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में क्रांति आएगी। और बीआरपी अपने तरीके से पूर्णतः तैयार और सक्षम है, बस इंतजार आपका है और आपके समर्थन का है। मैं आपको बता दूं कि जैसे बीडीसी बना रहे हो, जिला पंचायत बना रहे हो, तो सब खरीदे जाएंगे। लेकिन एक ऐसा पोजीशन होता है, जैसे मुख्यमंत्री का पद है, विधायक की बात अगर करें या प्रधानमंत्री की बात करें, तो इन सब में अगर आप लोग एक तरफा सपोर्ट करें, वोट करें, तो ये जो व्यवस्था है पूरी की तरह बदली जा सकती है। लेकिन अगर रुक करके, सोच करके ये काम करेंगे, तो एक दो विधायक जिता करके कोई पार्टी वाला कभी कुछ कर नहीं सकता है। और जब आपका अंधाधुंध समर्थन मिलेगा तो निश्चित तौर पर इनकी ईवीएम मशीन भी निष्क्रिय हो जाएगी और इनके गुंडे और बदमाश भी निष्क्रिय हो जाएंगे। तो साथियों, आज के पॉलिटिकल लाइफ में जमीनी लेवल से लेकर के ऊपर तक, वो भी किसी बिना मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बहुत ही कठिन है। और इसके लिए लगातार आप सभी का साथ सहयोग चाहिए। उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा खाली हो चुका है। मैं आपको बता दूं, बहन कुमारी मायावती बीजेपी की समर्थक हैं, वो जा रही हैं। अखिलेश यादव जैसे जिला पंचायत में लड़े हैं, तो लड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और छोटी मोटी पार्टी एक राजभर जी हैं, राजभर जी का कोई ठिकाना नहीं है, जहां पे घात लगी वहीं पे वो लेट गए, बैठ गए। तो उनके भरोसे रहने के लिए भाई एंटरटेनमेंट करने का तरीका है, अपना करते रहिए, अलग बात है। रावण का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। रावण का विशेष अस्तित्व इसलिए कहूंगा क्योंकि वो एक एससी वर्ग की पार्टी चल रही है। तो एससी में भी 2-3 लोग हो जाएंगे, उनमें कोई जातिगत ना भागीदारी है ना कुछ है, बस एक जो है जोश जुनून को लेकर के जो जब मर्जी उल्टा सीधा अपना बकते रहते हैं। खैर, और इधर अगर आ जाते हैं कि मौर्य समाज में एक नेता है बाबू सिंह कुशवाहा जी। तो बाबू सिंह कुशवाहा के लिए 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वे बीजेपी में चले जाएं। बीजेपी में अगर चले जाते, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है, सीबीआई का शिकंजा है, जैसे अखिलेश और माया के ऊपर है। अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो समाज उनको इग्नोर कर देगा, छोड़ देगा। और अगर वो स्वतंत्रता पूर्वक लड़ते हैं तो बीजेपी वाले उनको जेल पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर जेल पहुंचाने से पीछे जेल चले जाते हैं तो जो जन अधिकार पार्टी है या जो भागीदारी मोर्चा है, ये पूरी तरह जो है विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी।
और कुल मिलाकर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी लोग हैं उसमें वे सब बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। तो बीजेपी का फंड ऑफ डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट वो लागू हो जाएगा। समय अभी आपके पास बहुत है, आपको वोट देना है, हमें वोट लेना है, आपको विधायक खड़ा करना है, हमें विधायक के लिए लड़ना है। अब कोई इस तरीके इतना सोचे कि अभी बहुत कम समय है, बहुत ऐसा है, नहीं वैसा नहीं है, जमीन लेवल पे हमारे कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। हम लोग कैंडिडेट की लगातार तलाश में हैं, लगातार बातचीत चल रही है। जिस दिन हमारे 403 कैंडिडेट फिक्स हो जाते हैं उस दिन से हम क्रांति की एक नई मिसाल लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विकल्प के रूप में आपके पास खड़ी होगी और हर प्रकार के जातीय नेतृत्व, हर प्रकार का सम्मान अधिकार के साथ हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं, करेंगे। आपके साथ सहयोग और विश्वास की हम विनम्र अपील करते हैं, प्रार्थनीय है। साथियों, गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को जब तक आप देश से नहीं भगाओगे तब तक इस देश में अमन और शांति नहीं हो सकती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।